माता रानी की ये वाली तो चुन्नी लाई हूँ और ये वाला लहंगा दुपट्टा। ये है माता रानी के कपड़े जो मैं कल लाई थी शॉपिंग करके। शाम की जोत लग रही है। मैंने किस तरह से हवन कुंड सजाया है चारों तरफ से, देखिए। ये सब्जियां ने किया है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मैंने माता रानी की चौकी लगाई है और बहुत ही प्यारी लग रही है माता रानी इन लहंगा चुन्नी में। आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कान्हा जी भी यहीं पे हैं। मैंने मखाने और मिश्री का भोग लगाया था और पान सुपारी ये सब तो रोज़ ही चढ़ते हैं। हवन कुंड जिया ने सजाया है, किस तरह से सजाया है वो मैंने आप सबके को वीडियो में दिखाया। किस तरह से इसने, मैं पूजा कर रही थी तभी सजा दिया था पूजा करते करते ही। तो मम्मी को तो अब काफ़ी दिनों तक आराम करना है, ऐसे काम नहीं करेगी। और मम्मी के जो काम थे वो अब मुझे ही करने पड़ रहे हैं। घी गर्म करने का काम मुझे बहुत बड़ा लगता है क्योंकि घी को रख के भूल भी जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। और ये मैंने फ्रिज में रख दिया था, 2 दिन तक ये फ्रिज में रखा रहा। आज मैंने फिर इसको गर्म कर दिया जो मेरे याद आ गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मस्त फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ और इससे पहले जो मेरा वीडियो है वो अपलोड होके जा चुका है। उसके बाद अभी मैंने कैमरा उठाया, सोचा आप उससे बात कर लेते हैं। अभी मैं दोबारा नहाई थी और बस थोड़ा सा अपना मेकअप किया है। लाइट नहीं जल रही, रूम में अंधेरा सारा होगा, लाइट नहीं जल रही है पर बाहर से रोशनी आ रही है और इस टाइम ना धूप आती है उधर से विंडो में से। अब तो कम हो गई, सूर्यदेव शायद पीछे चले गए हैं, नहीं तो धूप आती है बेड पे। और आज दूसरा फास्ट है, आज है दूसरा व्रत। और अभी तक मैंने नमक का कुछ नहीं खाया है पर सोच रही हूँ शाम को खाऊंगी। आलू उबाल रखे हैं तो आप सबके साथ में वीडियो शेयर करूँगी। वैसे तो मैं ज़्यादातर मीठे ही रह रही हूँ काफ़ी दिनों से। कई बार के नवरात्रे मैंने मीठे से ही किए हैं, नमक का नहीं खाया। पर इस बार सोच रही हूँ खा लूँ क्योंकि कुछ मीठा नहीं बना है। मम्मी के बिना कुछ नहीं बना मम्मी तो बना ही देती थी और मुझे काम के चक्कर में टाइम ही नहीं मिल पाया। तो चलिए फिर अभी अपना मेकअप बॉक्स रख देते हैं उठा के। और जो अब काम है, अभी तो काम वैसे कुछ नहीं है, 5 बज रहे हैं शाम के। अब दूध निकालना है, दूध तो पापा जी निकाल देंगे। और बस फिर मैं अभी आलू छील लूँगी, अपने लिए पिट्ठी बनाऊँगी। और सोच रही हूँ चुलाई के लड्डू बना लूँ। चुलाई तो मैंने मंगवा ली थी, सोच रही हूँ बनाने का, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए 5 बज रहे हैं, 5 मिनट ऊपर हो रही है, 5 बज के। मम्मी को लग रही है भूख तो मैं मम्मी को सेब दे रही हूँ भी काट के। आधा दे दूँगी, आधा फिर कल सुबह खा लेंगी, फ्रिज में रखा हुआ था। तो अभी उनके लिए सेब नीचे भिजवा दूँगी। और घी मेरा अभी जो गर्म हो गया था वो अभी तक मैंने छाना नहीं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म था जब मैंने इसे गर्म किया था। अब फिर भी ठंडा हो रहा होगा। तो मम्मी का सेब भिजवाने के बाद फिर मैं इसको घी को छान के रख दूँगी। वो रखी पतीली आप सबको वीडियो में दिख रही होगी, पीछे गैस पे रखी हुई है। इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था और अब इसको डब्बे में छान दूँगी। घी का काम मुझे इस वजह से बड़ा लगता है क्योंकि इसको रख के भूल भी जाते हैं, जैसे कि मैं फ्रिज में रख के भूल गई। और फिर मैं देखती तो थी पर फिर शनिवार हो गया बीच में, मैंने सोचा इतवार संडे में करेंगे। फिर संडे में मेरे याद आया तो शुक्रवार में मैंने वैसे गर्म किया था और फिर रखे रखे बहुत ही ज़्यादा वो हो गया था फ्रिज में टाइट। तो इसी वजह से मैंने इसको फ्रिज में से निकाल के रख दिया था 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद फिर इसमें जो नीचे मट्ठा था वो निकाल दिया और इसको गर्म कर दिया। इससे ज़्यादा देर भी नहीं लगी। और जो मक्खन था बाद का निकला हुआ वो भी मैंने इसी में ही डाल लिया था क्योंकि फिर 2-3 दिन बाद फिर से करना पड़ता। तो वो भी मैंने इसी में डाल के एक साथ ही सारा काम निपटा दिया घी का। और अभी मम्मी को तो छील के ही देते हैं, छिलक ये मैं उतार के तभी देती हूँ बारीक बारीक काट के, क्योंकि चबाया नहीं जाता। बारीक काटने से फिर खाया भी जाता है आसानी से।
और पापा जी तो कद्दूकस में कसवा के ही खाते हैं, उनसे तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं चबाया जाता। इसमें हरी मिर्च भर भर का कह रही है। मुल्ले की जान। देखो अब देखना मम्मी हमारी कितनी घी खाती है। चूगा अभी बना रही हूँ मैं पिट्ठी अपने लिए और बच्चों के लिए बनाई है, क्योंकि फिर देख के इनका मन करता है। तो मैंने एक्स्ट्रा ही उबाल लिए थे आलू, कढ़ाई में डाल लिया है घी और अभी इसमें जीरा और साबुत धनिया डाल के फिर छौंक लगा दूँगी। वैसे तो मेरा मन था इस बार भी मीठे ही रहने का, पर फिर मैंने सोचा जब कुछ मीठा ही नहीं है खाने के लिए तो पिट्ठी बना के खा लेते हैं सिंधे नमक की। सिंधा नमक की ही खाते हैं व्रत में। तो मैंने इसमें जीरा और साबुत धनिया डाल दिया है। ज़्यादा मसाले मैंने इसमें नहीं डाले हैं, बस पिसा हुआ धनिया डाल दूँगी अभी जब ये भुन जाएगा जीरा और धनिया। और उसके बाद फिर मैंने इसमें जो आलू बॉईल कर रखे थे इनमें मैंने नमक सिंधा नमक डाल दिया था और हरी मिर्च काट ली थी। तो बस इसी तरह से मैं सिंपल तरीके से ही पिट्ठी बना रही हूँ। और दही डाल के इसमें खा लेंगे, अगर केला हो तो केला डाल के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बिल्कुल चाट जैसे। तो केला रखा हुआ था पर बच्चों ने खा लिया। अभी तो इसमें गिरा साबुत यो धनिया चला दिए लग गया मोटर तो ऊपर चला। तो इसमें छानते मम्मी वाला काम कर रही बस मैं 2 गिलास देखो तक पड़ेगी और इसमें परात में पानी घेर दी, इसमें बांधने पड़ेंगे। उलसी 5 पेटे मेरा मूड बन ही गया चुलाई के लड्डू बनाने का। पहली बार ही बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ लड्डू बनाने का। देखते हैं। और बहुत ही जल्दी मैंने किए हैं ये सब। मैंने चाशनी बहुत जल्दी से बना ली इनकी और फिर अभी चुलाई छान के और परात में कर ली है। इसमें मैंने चाशनी डाल दी। अब देखते हैं कैसे लड्डू बनते हैं। और मैं बहुत ही जल्दी बन रही थी, बहुत ही जल्दबाजी से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बिगड़ेंगे ज़रूर, क्योंकि पहली बार बना रही हूँ। अब तक मैंने कोई ट्राई नहीं किया चुलाई के लड्डू बनाने का। घर पे भी मम्मी बनाती थी और यहाँ भी मम्मी बनाती थी, और इस बार मैं ही ट्राई कर रही हूँ। और मैं ऐसे लगी हुई थी या तो आ रही होगा मामला या पार ही होगा, या तो अच्छे बनेंगे या फिर बिगड़ ही जाएंगे। पर बिल्कुल भी नहीं बिगड़े, बहुत ही अच्छे बने थे। क्योंकि मैंने भोग लगाने के बाद बच्चों को दिखा दिया था कि कैसे लग रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि अच्छे बने हैं, जैसे अम्मा बनाती हैं ऐसे ही बने हुए हैं। और सच बताऊं तो मैं इतनी जल्दी लगी हुई थी, मुझे हाथ जलने का भी डर नहीं था। हाथ भी जल गया एक बार तो मेरा, ज़्यादा ही गर्म हो रही थी चाशनी। पर मैं इस तरह से लग रही थी जैसे कि मैं कोई खेल कर रही हूँ कि ये बस बिगड़ेंगे ही, सुधरेंगे नहीं। पर जब मैंने देखा कि अच्छे बन रहे हैं, पहली बार जैसे बनाए मैंने और इतने अच्छे बन जाएंगे मुझे विश्वास नहीं था, बेविश्वास से लगी हुई थी। यहाँ पे मैंने पानी भी रख रखा है, क्योंकि ये जब चाशनी इसमें मिक्स हो जाएगी उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा के हाथों पे तब लड्डू बनाए तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। अभी इसमें अच्छे से नहीं मिला था तो मैं बांध के देख रही थी लड्डू बंध रहे हैं या नहीं।
तो फिर अभी ये चाशनी अच्छे से मिक्स नहीं हुई और थोड़ी भी थी, तो जो कढ़ाई में है वो मैंने इसी में डाल ली। इसके जो है कढ़ाई के ये कुंडे बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहे थे, तो फिर मैंने छन्ना मंगवाया इनको पकड़ने के लिए। तो कुछ को पता ही नहीं होगा छन्ना क्या कहते हैं, वैसे गांव में छन्ना ही बोलते हैं। जो हम डेली यूज में सूती कपड़े यूज करते हैं किचन में, जैसे कि रोटी रखते हैं उनमें ही सूती कपड़े होते हैं जो छोटे छोटे से, उनको छन्ना बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये छन्ना लेके आ गई और फिर मैंने इससे पकड़ लिया था इसे। एक साइड मैंने पानी सा लगा के ठंडा कर लिया था एक तरफ का, तो फिर ये आसानी से पकड़ी गई। और ये ना बहुत देर तक गर्म रहती है ऐसी कढ़ाई, काफ़ी देर तक ठंडी नहीं होती और बहुत ही तेज़ हाथ जलता है इनमें। अगर हाथ लग जाए ना एक बार तो समझो बस साथ के साथ ही फोक्का पड़ जाएगा हाथ में। अब जल्दी जल्दी से लड्डू बना लेते हैं और उसके बाद फिर आप सब भी टेस्ट करके बताइएगा और देख करके कैसे बने हैं। मोनिका किचन में लगी हुई है, खाना तो बन चुका है, अभी बर्तन धो रही थी। जो बर्तन थे अब खाना खाया है सब ने, तो वो बर्तन धो रही है और मैं लग गई थी लड्डू बनाने के लिए। वैसे इस टाइम बनाने में ही फ़ायदा है, नहीं तो दिन में अगर बनाती तो बच्चे पूरे घर में चुलाई बिखेरे फिरते। धीरे धीरे सारे काम कर ही लूँगी, मावा भी निकालूँगी कल थोड़ा सा, और देखती हूँ उसका भी बर्फ़ी या फिर लौज वगैरह कुछ बनाऊँगी। धीरे धीरे सीखेंगे तभी तो आएगा। अब तो मम्मी कर रही थी पर कभी कभार करना पड़ जाता है, तो फिर किसका इंतज़ार करें। तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, सारी चीज़ें बनाने सीख ही जाऊँगी। और जब तक मेरे नवरात्रे भी पूरे हो जाएंगे जब तक मैं ये सब बना के हटूँगी। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप सबको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट भी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और लड्डू मैंने बहुत ही बड़े बड़े बहुत ही जल्दी बना दिए थे, इतना टाइम नहीं लगा इन्हें बनाने में। और पापा जी बोल रहे थे कि बहुत बड़े बड़े बना रही हो, तो मैंने ना बड़े बड़े ही बनाए हैं। और बस अब इनको मैं फिर बना के रख दूँगी हवा में, थोड़ी सी हवा सी लग जाएगी तो अच्छे हो जाएंगे और भी।